I was posted in Begusarai, and there a section 302 murder case came up to me. And in that case, one of the son of deceased, lodged an FIR with the police that dacoits came to my house and killed my father. I fled away. I could not identify the dacoits. Later on, police investigated the case and found that the story is false. In fact, this is the son who killed his father in order that he may get government job on compassionate ground, as his father was a government employee. Now when the trial began before me, the wife of the deceased, that is the mother of the accused, testified that yes, this son of mine killed my husband. But after 2 days, she said, no, there was complete dark. I could not identify the person who killed. Again, one of the bhabi, इसी एक्यूज की भाभी भी आई, उसने भी 1-1.5 दिन तक सारी बातें बताई और दूसरे दिन आकर उसने वो भी कह दी कि नहीं मैं तो भाग गई थी, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मैं कुछ देख ही नहीं सकी। 8-10 और भी वकील गवाह आए, उन सब ने कहा कि अमुक व्यक्ति की, हमारे गांव में अमुक व्यक्ति की हत्या हुई है, पर कैसे हुई मैं नहीं जानता। आईओ आया, उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ। डॉक्टर आया, उसने बता दिया ऐसे ऐसे हुआ। और जब केस फाइनल हियरिंग पर आया तो वकील साहब आए लहराते हुए और बोले कि सर ये तो नो एविडेंस का केस है, किसी ने प्रोसिक्यूशन को, स्टोरी को सपोर्ट ही नहीं किया, आप इसको एक्यूज को रिहा कर दो। हमने कहा वकील साहब आपकी बात तो सही है और मैंने सुन लिया है, मैं जजमेंट। और मैंने उस एक्यूज से पूछा कि भैया FIR तो तुम ही ने की थी ना? उसने कहा कि हाँ, तुम ही ने कहा था ना कि मैं वहीं पर था जिस वक्त मारा गया। हाँ, हम तो यह बात तो प्रमाणित हो गई कि एट द टाइम ऑफ डेथ डिसीज्ड जो है इस एक्यूज के साथ था। अब उसका कहना है कि डकैतों ने मारा। क्या डकैत वहां थे? यदि डकैत होंगे तब ना उसको मारेगा। तो मैंने देखा कि जितने भी विटनेसेस आए थे उनमें से किसी ने भी डकैती का सपोर्ट नहीं किया। पुलिस ने नहीं बताया, पुलिस ने कहा कि नहीं, डकैती का कोई प्रमाण नहीं मिला। हाँ, तो मैंने निर्णय लिया कि नहीं, जब डकैती का कोई प्रमाण नहीं है तब उसको कोई दूसरा तो मारने आवेगा नहीं, और निश्चित रूप से यह व्यक्ति मृतक के साथ है, इसलिए ये कहानी जो है सो प्रोबेबल लगती है। अब खासकर अब ये कि विटनेस है या नहीं है, तो कम से कम मेरे सामने मृतक की वाइफ और मृतक की एक बहू सामने थी जो कम से कम हाफ ट्रूथ तो खोल कर गई। ये सही है कि लेटर ऑन वो हॉस्टाइल हो गई, तो मैंने कहा कि हो सकता है कि लेटर ऑन उसके दिमाग में आया होगा कि मेरा हस्बैंड तो मर ही गया, चलिए मैं गवाही दूंगा तो मेरा बेटा भी मर ही जाएगा या हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि जस्टिस यही कहता है कि मैं इसकी गवाही का वह हिस्सा मानूं जो कि एक्यूज को हत्या करते हुए देखा कहता है, और इस तरह मैंने उसको कहा। तो यह मेरा जजमेंट जो है उस वक्त बिहार के सारे अखबारों में चर्चित जजमेंट हुआ था, और इट वॉज वेरी डिफिकल्ट जजमेंट। और लोगों ने कहा कि भैया इस तरह से आई रिमेम्बर दैट केस, इट वॉज सम ठाकुर इन बेगूसराय।